दोस्तों नमस्कार। मैं अक्सर ये कहता हूं कि मार्केट फोर्सेस आर मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल फोर्सेस। जो बाजार की ताकत होती है ना, वो सरकारों से ज्यादा होती है। सरकारें चाहें तो थोड़े समय तक बाजार को डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन बाजारों में एक खासियत होती है कि वो हालात के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और फिर जो सरकारें हैं वो मजबूर हो जाती हैं। आजकल ऐसी ही कुछ स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति की है। 4 मार्च को मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि जो ट्रंप साहब टैरिफ लगा रहे हैं कनाडा पे और बाकी देशों पे, निश्चित रूप से वहां के बाजार बदलेंगे। वो नए सप्लायर्स की तलाश करेंगे और भारत की जो कंपनियां हैं उनको इसका फायदा उठाना चाहिए। अब कितने लोगों ने वो वीडियो देखा मुझे नहीं पता, लेकिन उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के साथ नीचे डाल रखा है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने देश में जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए, ताकि जो विदेश से माल आता है वो कम आए, अमेरिका में ज्यादा प्रोडक्शन हो, इसलिए उन्होंने अपने देश में जो खासकर पड़ोसी देशों से कनाडा और मैक्सिको, वहां से उनके लिए एक टेंशन और है कि वहां से बहुत सारा नशीली दवाएं आती हैं, उनको भी उनको रोकना है। इन दोनों बातों के मद्देनजर उन दोनों देशों को ये कहा गया कि आप लाइन में आइए, लेकिन हुआ क्या, 25% का टैरिफ लगाया और 25% का टैरिफ लगाने के बाद उन देशों में वहां के जो लोग हैं उनमें एक अलग प्रतिक्रिया शुरू हो गई। अब वहां पे क्या हुआ, पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। 1 फरवरी को ये कहा गया था कि हम जो कनाडा और मैक्सिको है उन पे हम टैरिफ लगाएंगे ताकि हम अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कंट्रोल कर सकें। नशीली दवाइयां जो आती हैं इन देशों से, हमको उसको भी रोकना है। और ये कहा गया कि हम यूनिवर्सल टैरिफ लगाएंगे ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाए। इसी तरह से मैक्सिको के ऊपर भी कहा गया कि हम 25% लगाएंगे, लेकिन जो वहां से तेल आता है उस पर 10% लगेगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आदेश था। तो 4 तारीख को वो सिस्टम इफेक्टिव हो गया। तुरंत कनाडा की तरफ से रिटेलिएशन हुआ। क्या हुआ, कैसे वहां की जनता और सरकारों ने रिएक्ट किया, उसकी मैं आपके सामने डिटेल चर्चा करूंगा। इसके साथ मेक्सिको ने भी कहा कि हम 9 मार्च को रिटेलिएशन करेंगे, लेकिन इस बीच अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वो काफी तेजी से गिरा। उनको लगा कि इससे तो अमेरिकन कंपनियों का भी नुकसान हो जाएगा, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने कहा कि अभी हमें थोड़े समय के लिए रोक के स्थिति को दोबारा देखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेसिडेंट साहब दुनिया के सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन हैं, एक ताकतवर देश के मुखिया हैं, लेकिन बाजार के आगे उनको भी झुकना पड़ा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस से ज्यादा पावरफुल होती है। इसका आप उदाहरण के रूप में और देख सकते हैं। जब ये सब चल रहा है तो 91% जो कैनेडियन है उन्होंने ये कहा कि हमें अमेरिका पे अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, हमें दूसरे देशों के साथ संबंध बढ़ाने चाहिए। इसीलिए मैंने 4 मार्च के वीडियो में कहा कि भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। आप दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं। 10% जो ग्रोथ हुई है कनाडा के अंदर, वो अपग्रेडेशन ये हुआ है कि जो कैनेडियंस हैं पहले वो इतने देशभक्त नहीं थे, लेकिन अब उसमें देशभक्ति की भावनाएं जागने लगी और उन्होंने कहा कि नाउ आई एम प्राउड कैनेडियन। इसी तरह से एक पोल और हुआ जिसमें 65% लोगों ने ये कह दिया कि अब हम अमेरिका में छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे, हम ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिकन कैनेडियन प्रेसिडेंट ने भी ये कहा कि भाई आप छुट्टियां मनाने अमेरिका मत जाओ, उनके प्रोडक्ट मत लो, अगर वो हमारी इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर्स ने ये डिसाइड किया कि करीब 65% हम अमेरिका नहीं जाएंगे और 67% लोगों ने कहा कि हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे। और यहां तक की स्थिति आ गई कि 27% कैनेडियन ये बोलने लगे कि अमेरिका अब हमारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। ये जो इकोनॉमिक ब्लैकआउट है ये बहुत ही खतरनाक रूप लेता जा रहा है। दोस्तों ये सोशल मीडिया का जमाना है, कैंपेन बहुत तेजी से फैलते हैं। मैं आपको उनकी कुछ घटनाएं दिखाता हूं ताकि आपको पता लगे कि अब क्या चल रहा है इन देशों में। द राइट टू बायकॉट, आम आदमी वहां क्या बोल रहा है कि हम जो भी स्थिति है
वो राइट टू बायकॉट को लेकर, चाहे वो गाजा हो, कनाडा का मुद्दा हो, मैक्सिको का मुद्दा हो, ट्रंप की नीतियां हो, इन सब को लेकर आज जो लोगों ने अलग अलग छोटे छोटे कैंपेन चलाए थे राइट टू बायकॉट, अब वो बड़ा रूप लेता जा रहा है। कैनेडियंस ने कहा कि अब हम ट्रैवल बायकॉट करेंगे अमेरिका का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका का नुकसान होगा। ऑलरेडी होटल बुकिंग और एयरलाइंस बुकिंग जो हुई हुई थी वो कैंसिल होनी शुरू हो गई। ऑलरेडी वहां पे असर दिखने लगा है होटल्स में और एयरलाइंस में। ये है ताकत आम आदमी की, बाजार की। साथ ही साथ अब इस तरह के कैंपेन सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि साइन द प्लेज, बाय कैनेडियन, बायकॉट अमेरिकन। और इस तरह के प्लेज आप वहां साइन करिए, इंटरनेट बेस्ड पूरा सिस्टम, वहां के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया है। आप अलग अलग फॉर्मेट देख सकते हैं, pledgecanada.ca के नाम से एक पूरी वेबसाइट तक उन्होंने बना दी है। तो ये जो कैंपेन चल रहा है ये अमेरिका को कहीं ना कहीं हर्ट करेगा। अब इस तरह का एक कैंपेन और, बायकॉट ऑल अमेरिकन प्रोडक्ट, कैंसल ऑल ट्रिप्स टू यूएस, स्टैंड अप फॉर द डेमोक्रेसी, स्टैंड अगेंस्ट ट्रंप। अब ये जो कैंपेन है ये पूर्ण रूप से एक सोशल मीडिया का रूप ले चुका है और वहां पे हर तरह की बातें अब हो रही हैं। अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह से, जो अमेरिका से प्रोडक्ट आते थे उनको कहा कि अब इनको सबको बायकॉट करिए, जो भी प्रोडक्ट है। अब सिर्फ ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं, अब आप देखिए वहां पे एयरलाइंस है, वहां पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इवन कुरियर सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, प्रोडक्ट कंपनीज हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, कारें हैं। अब देख लीजिए इवन सुपरमार्केट्स, उन्होंने कहा कि साहब हर तरह का जहां पे भी अमेरिकन कैंपेन होगा उसको करेंगे। स्टोर्स के अंदर क्या हो रहा है, बाय कैनेडियन इंस्टेड, ये अमेरिकन विस्की बोर्ड लगा हुआ है, उसके आगे स्टोर ने बोर्ड लगा दिया कि आप अभी अमेरिकन विस्की मत लीजिए, कैनेडियन खरीदिए। इसका मतलब अब एक कैनेडियन अगर वहां पे सुपरमार्केट में जाएगा और वहां पे वो देखेगा कि अमेरिकन विस्की लेना चाहेगा, सामने उसको बोर्ड दिखेगा, कहीं ना कहीं उसके मन में ये आएगी कि मैं क्या देशभक्त हूं। ये जो इमोशनल प्ले है ये अमेरिकन प्रोडक्ट्स की सेल को काफी हद तक कम करेगा। इसी तरह से अलग अलग स्टोर्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में आप देखेंगे कि बायकॉट के बोर्ड लगे हुए हैं। सोशल मीडिया में इस तरह का कैंपेन चल रहा है, टारगेट ऑफ बायकॉट्स, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कंट्रीब्यूट किए जा रहा है, इंक्लूडिंग न्यूज चैनल कि आप देखो ही मत। और ये जब बातचीत है ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल रूप बनता जा रहा है। बॉयकॉट यूएस कनाडा, बायकॉट यूएस कनाडा, बायकॉट, इस तरह से कैंपेन चल रहे हैं। बायकॉट यूएस ब्रांड्स, अब आम आदमी कनाडा का फ्लैग लेके चल रहा है और साथ ही साथ ट्रूडो ने भी बोल दिया कि आप अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट करो। और आपको पता है कि लीडिंग ब्रांड्स अलग अलग फॉर्मेट में हमारे सामने आ रहे हैं। अब स्थिति क्या है दोस्तों, अब स्थिति ये है कि आम आदमी ये समझ रहा है कि जो चीजें सरकार नहीं कर पा रही वो आम आदमी कर लेगा। जैसा मैंने कहा कि सरकारें ट्रीटी से बंधी हुई हैं, कानून से बंधी हुई हैं, लेकिन आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं खरीदूं। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे कोक नहीं पीना है तो आप कैसे मुझे कंपेल करेंगे, अंडर विच लॉ, कि मैं कोक पीऊं? मैं नहीं पीना चाहता। और ये ताकत है आम आदमी की। और जो सोशल मीडिया है, जो एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, जो इस तरह के ग्रुप बहुत तेजी से निकल रहे हैं, ये हो रहा है कनाडा। सेम स्थिति आज यूरोप में है, सेम स्थिति आज मैक्सिको में है। यूरोप में एक अलग लेवल पे कैंपेन चला गया है, हालांकि डायरेक्ट यूरोप का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है अमेरिका से, लेकिन यूक्रेन को लेकर यूरोप में बहुत तेजी से प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा कि किस तरह से इट विल इवन हर्ट अमेरिकन मिलिट्री। अमेरिकन मिलिट्री के लिए भी मुसीबतें आ जाएंगी यूरोप के अंदर, जिस तरह से कैंपेन वहां आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि जितने भी हमारे बड़े नेता लोग हैं ट्रम्प जिस लेवल के, उनको ये समझना चाहिए कि आप अगर कदम उठाते हैं तो इस तरह से उठाइए कि आम आदमी की भावनाओं को ठेस ना लगे। आप हर देश को गुनहगार बनाएंगे, वहां के खिलाफ आप प्रचार करेंगे, उनके खिलाफ आप बोलेंगे तो लोगों की भावनाएं हर्ट होती है। और फिर अगर आम आदमी रिटेलिएशन पे आता है तो वो रेवोल्यूशन बन जाता है। बड़ी बड़ी सत्ताएं रेवोल्यूशन के आगे धराशायी हो गई। उनके पास ताकत थी, फौजें थी, सब कुछ था, लेकिन जब आम आदमी सड़क पे उतरता है उसका कोई अल्टरनेट नहीं। इसीलिए
मैं कहता हूं कि जो मार्केट फोर्सेस है, आम आदमी क्या है? आम आदमी है उपभोक्ता। अगर उपभोक्ता ने सोच लिया कि मुझे ये नहीं खरीदना है, दुनिया की कोई ताकत उसको कन्विंस नहीं कर सकती, कोई कानून उसको फोर्स नहीं कर सकता। और ये चीज है आम आदमी की ताकत। इसीलिए मार्केट फोर्सेस, आम आदमी की जो ताकत है, इज मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल फोर्सेस इंक्लूडिंग हेड ऑफ द स्टेट लाइक मिस्टर ट्रंप। तो ट्रंप साहब को अब शायद धीरे धीरे बात समझ में आएगी कि आपको डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। हर आदमी को आप अपने स्वार्थ के लिए हाँक नहीं सकते। अगर लोगों ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दिया, तब आप क्या करेंगे? हाँ, ये बात सही है कि आप आत्मनिर्भर अमेरिका की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में टाइम लगेगा। आफ्टर ऑल, आज भी अमेरिकन कंपनियां विदेशों से क्यों खरीद रही हैं? विदेशी माल अमेरिकन कंज्यूमर्स क्यों खा रहा है? कि या तो वो सस्ता होगा, या बेहतर होगा, या दोनों होगा। बाजार में कोई मूर्ख नहीं है, कोई भी कंज्यूमर मूर्ख नहीं है। उसको पता है कि उसके पैसे से उसको क्या खरीदना है और वो अपने हिसाब से सही निर्णय लेता है। हमें और आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन कंज्यूमर को पता है कि उसने वो निर्णय क्यों लिया। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट। अपवाद भी हो सकते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के साइड, क्योंकि आम आदमी उस डिटेल में नहीं जाता। लेकिन जब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात आती है, डे टू डे परचेजेस की बात आती है, रेगुलर परचेजेस की बात आती है, तो जो कस्टमर का निर्णय है, कंज्यूमर का निर्णय है, उसको ही सही माना जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप उस निर्णय को बदल नहीं सकते। और इसीलिए बायकॉट अमेरिका अगर ग्लोबल कैंपेन बन गया, तो जिस प्रॉब्लम का इलाज करने ट्रंप साहब निकले थे, वो समस्या और गंभीर हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या होगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो रिटेलिएशन हो रहा है, अमेरिका का कितना नुकसान होगा? क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, लोग गिव अप नहीं करना देना चाहते। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो, आईफोन्स हो, या नेटफ्लिक्स हो, फेसबुक हो, बाकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो, आज लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा रहेगा? चाइना ने एक एग्जाम्पल दिया है कि अल्टरनेट बन सकता है। क्या भारत कर पाएगा? क्या भारत की टेक्नोलॉजीज कर पाएंगी? ये सोचना होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, इस गंभीर मुद्दे पे चर्चा करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल, वंदे मातरम।